राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी विधायकों के नेता बने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने मंडी से उम्मीदवार बना दिया। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर फिल्म स्टार कंगना रनौत पहले से ही चुनाव मैदान में है। मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले ही खुद को चुनावी रेस से बाहर कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और अपनी प्रतिद्वंदी कंगना रनौत को मौसमी राजनेता बता रहे हैं। विक्रमादित्य ने कंगना पर बीफ खाने तक का आरोप लगाया। पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने उनको छोटा पप्पू और राजा बेटा तक कह डाला। ये वार पलटवार तो यही बता रहा है चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है। विक्रमादित्य सिंह खुलकर खेलने के लिए मैदान में उतर गए हैं। एक्टिंग की दुनिया में लोहा मनवा चुकी कंगना रनौत के लिए ये पहला चुनावी अनुभव है, लेकिन विक्रमादित्य के हिसाब से देखें तो मंडी घर का ही मैदान है। मंडी से उनकी मां प्रतिभा सिंह से पहले उनके पिता वीरभद्र सिंह भी सांसद रह चुके हैं। विधानसभा के बाद अब विक्रमादित्य भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। हाल ही के कुछ दिनों में जिस रास्ते पर विक्रमादित्य की राजनीति बढ़ रही है, उसमें उनका चुनाव जीतना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन जीत लेने के बाद भी लगता नहीं कि वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। मंडी सीट से विक्रमादित्य के परिवार का 50 साल से भी पुराना नाता है। 1971 में वीरभद्र सिंह मंडी से ही लोकसभा पहुंचे थे। बाद में चुनाव लड़े, जीते भी, हारे भी। प्रतिभा सिंह के साथ भी करीब करीब वैसा ही रहा। 1998 में प्रतिभा सिंह का मुकाबला अपनी समधी से ही हो गया था। महेश्वर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और प्रतिभा सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन 2004 में महेश्वर सिंह को हराकर प्रतिभा सिंह ने हिसाब बराबर भी कर लिया था। 2014 में वो बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा से हार गई। 2019 में भी चुन ली गई। 2021 में जब उपचुनाव हुए तो प्रतिभा सिंह फिर से संसद पहुंच गई और अब वो अपनी विरासत विक्रमादित्य सिंह को सौंपने जा रही है। मुकाबला तो जबरदस्त होने वाला है। ये मुकाबला राज परिवार और स्टारडम के बीच है। कंगना रनौत खुद को आम जनता से जोड़कर पेश कर रही है। मुंबई जाकर अपने बूते स्टारडम हासिल करने की बात कह रही है। विक्रमादित्य भी कंगना रनौत को अपने तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य कंगना रनौत का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कंगना रनौत काफी पहले से बीजेपी के पक्ष में बोलती रही हैं। मुंबई में वो उद्धव ठाकरे से भिड़ गई थी और बहुत बुरा भला तक कह डाला था। हालांकि पीओके वाले उनके बयान पर काफी बवाल मचा था और हालत ये हो गई थी कि बीजेपी नेताओं को चुप्पी साधनी पड़ी थी। कंगना रनौत का चुनाव प्रचार देखे तो लगता है कि वो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अंश बता चुकी है। प्रधानमंत्री की तुलना भगवान राम से करते हुए कंगना कहती है कि उनमें वही संयम, त्याग, परिश्रम, करुणा, क्षमा का भाव देखने को मिलता है। हमारा कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं। हम सभी को उनके लिए लड़ना है। विक्रमादित्य के मुकाबले खुद को कंगना साधारण परिवार से होने की बात कह रही है। उदाहरण भी देती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां चाय बेचने वाला एक छोटा गरीब लड़का लोगों का सबसे बड़ा नायक और प्रधान सेवक है और फिर डंके की चोट पर चैलेंज करती है, तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका कर वापस भेज दोगे। विक्रमादित्य सिंह राज्यसभा चुनावों के दौरान खासे चर्चा में रहे थे। माना गया क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का नेतृत्व वही कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिरते गिरते बची थी, क्योंकि बगावत करने वाले विधायक बीजेपी के पाले में हरियाणा पहुंच गए थे। कांग्रेस आला कमान ने जैसे तैसे सुक्खू सरकार तो बचा ली, लेकिन तभी से माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद फिर से खतरा पैदा हो सकता है। मंडी के साथ ही लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीटें बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर देने के चलते खाली हो गई थी। अव्वल तो विक्रमादित्य को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारकर कांग्रेस नेतृत्व ने अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन विक्रमादित्य के करियर पर उसका दूरगामी असर होने वाला है। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों का भी विक्रमादित्य के राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ने वाला है।
और कांग्रेस की सुक्खू सरकार का भविष्य भी उपचुनाव के नतीजों से प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य को मंडी से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर अपनी रणनीति चल दी है। मुश्किल ये है, हार और जीत दोनों ही स्थितियों में विक्रमादित्य हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में घिर सकते हैं। अगर विक्रमादित्य लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक दबदबे पर काफी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए कांग्रेस का कोई नेता तभी अहमियत रखता है जब विधायकों का अच्छा नंबर उसके साथ हो। अगर विक्रमादित्य कंगना रनौत को हरा देते हैं तो बीजेपी की नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बाहर होकर दिल्ली पहुंच जाएंगे और सवाल ये है कि दिल्ली में करेंगे क्या। राजनीति में कभी कभी जीत कर भी हार मिल जाती है। विक्रमादित्य के साथ क्या ऐसा ही है?